नमस्कार साथियों। तो आज हमने थोड़ा सोचा कि रेगुलर एक पीडीएफ के साथ किरण किरण पब्लिकेशन की जो आपकी हिस्ट्री की बुक है उसका वन लाइनर मैं आपको करवा देता हूँ। देखो, अगर आपको पढ़ना उचित लगता है तो आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कि सुनने से और बेहतर समझ में आता है तो आप उसका सहारा ले सकते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। होपफुली आपको आवाज़ बिल्कुल साफ़ आ रही होगी। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारा मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग पर जजिया कर पूर्णतः मुक्त कर दिया गया था। तो इसका क्या आंसर होगा, तो अपने थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि भारत के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो पोर्शन है अभी हमारा पाकिस्तान है और इसके पास यहाँ अफ़गानिस्तान, और इसके बाद जो ये एरिया बसता है ये अरेबियन एरिया। तो यहाँ से 712 एडी के अंदर, 712 एडी यानी कि 712 ईस्वी के अंदर एक शासक आया था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था ये अरेबियन इन्वेडर या अटैकर कहा जाता है, जिसने भारत में सबसे पहले आक्रमण किया। तो पहले अरबों का आक्रमण हुआ, फिर तुर्कों का हुआ था। तो इसने एक जजिया कर लगाया था। जजिया कर होता है जो कि नॉन मुस्लिम लोगों के ऊपर लगाया जाता है। तो इसमें किसको मुक्त रखा था, तो हिंदुओं पर कर रखा था, परंतु ब्राह्मणों पर अगर हम बात करें तो ब्राह्मणों पर इसने कर नहीं लगाया था। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये राजस्थान हिस्ट्री के अंदर रहता है, तो इतना बड़ा नहीं पड़ता। टाइम को बचाते हुए शॉर्ट में आपको सीधा सा मैं बताता हूँ कि यज्ञ अग्निकुंड से 4 राजपूत कुल आए थे। कौन कौन से? चालुक्य, प्रतिहार, चौहान और परमार। तो ये किस में आए थे? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई? तो आप सब जानते हैं कि चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे। उनके एक कवि है जिनका नाम है चंद्रवरदाई। उनकी ये पुस्तक है, आप अच्छे से समझेंगे, ध्यान से सुनते रहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली नगर की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो वो की थी तोमरों ने। ठीक है। तो अगर बात की जाता है कि पहला वंश तो कौन सा था? अनंगपाल। अनंगपाल क्या थे? अनंगपाल पहले शासक थे जिन्होंने दिल्ली को क्या किया था? बसाया था। ठीक है। और कहा जाता है दिल्ली नाम के सिक्के चलते थे, इस वजह से वहाँ पर नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है उस शासक का नाम बताइए जिसने विजय स्तंभ बनाया। ये राजस्थानी क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और विजय स्तंभ राजस्थान में है तो ये राणा कुंभा के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में पहली बार आक्रमण किसने किया था। तो अभी बताया था कि पहला आक्रमण जो था वो अरबों के द्वारा किया गया था। और फिर हम बात करते हैं फिर आक्रमण हुए थे तुर्कों के भारत में। हाँ, तक कि जो मुगल्स भी आए थे वो भी तुर्क थे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो जो है वो किसके द्वारा लिखी गई। तो चंद्रवरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे, उनके बेस्ट फ्रेंड बीएफएफ, या अगर हम बात करें तो ये उनके दरबारी कवि भी थे। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? वो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद है कि लिंगराज मंदिर की जो नींव डाली है वो किसने डाली थी? तो ययाति केसरी ने। और लिंगराज मंदिर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है ओडिशा के अंदर। ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि सोमनाथ के मंदिर में 1025 में महमूद गजनवी का आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव फर्स्ट था। ये अच्छे से आप याद रखेंगे। और 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर भारत का पहला ज्योतिर्लिंग मंदिर कौन सा है? सोमनाथ, जो कि गुजरात के सोमनाथ जिले में ही पड़ता है। अगला है हिंदू विधि पर एक पुस्तक है मिताक्षरा, किसने लिखी? तो विज्ञानेश्वर। सीधा सा रट्टा मार लें और अपनी कॉपी में भी उतार लें। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारी पर अंकित है? तो हरी केली। ये अच्छे से याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन बात करें कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ विजय से जोड़ा गया है। उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह, या फिर बोला जाता है रावल रतन सिंह के नाम से जाना जाता है। 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ये कुछ और मध्यकालीन का आते हैं, दिल्ली सल्तनत से नहीं, मध्यकालीन से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी अच्छे से याद रख लें। विक्रम शिला शिक्षा केंद्र की स्थापना जो थी वो कौन सी ने की थी? धर्मपाल ने की थी। पाल से गोपाल, पाल से गोपाल याद रखेंगे। पाल की राजधानी थी मधुरगिरी के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रकूट जो है वो दंती दुर्ग। ये सेंटर अगर हम बात करें मध्य पीरियड के अंदर तो 3 ग्रुप था। तो राष्ट्रकूट पाल वंश जो थे, तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इनके संस्थापक पूछ लेते हैं, इनकी राजधानी पूछ लेते हैं। आगे हम बात करते हैं कि किस मंदिर के परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है। तो कंदरिया महादेव है। ये खुजराहो मंदिर कहाँ पर है? एमपी के अंदर पड़ता है। इस मंदिर के समूह का एक मंदिर है कंदरिया महादेव। तो अगला क्वेश्चन है
किसे एक नया अगर हम बात करें किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है, तो लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद पुस्तक जो है उसके रचनाकार जयदेव है, और किसकी बात करते हैं तो लक्ष्मण सेन की बात करते हैं, लक्ष्मण सेन की बात करते हैं। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया, तो धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर में कौन सी शैली है, नागर। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, आपको मैं चीज़ बता देता हूँ। जिन मंदिरों की स्ट्रक्चर होती है ऊपर से कुछ इस